एक्सरसाइज 2.4 है, ठीक है। ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। पहला जो विधि था वो बार बार घटाने की विधि से निकाले थे उसको, और वो भी विषम संख्या घटा रहे थे। लेकिन इसमें जो भी आएगा सारा अभाज्य नंबर आएगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य नंबर कौन कौन सा होगा, एक भी आ सकता है, ठीक है। 1 2 3 5 7 9 नहीं होगा क्योंकि वो भाज्य नंबर है। 10 भी नहीं होगा, 11 13। तो जितना भी आएगा इसमें सारा अभाज्य नंबर से ही लेना है, ठीक है। ये नहीं कि इसमें 4 से ले लिए जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो इधर अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका 400 का। यह ध्यान देना है कि यह सम संख्या की विषम संख्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर सम संख्या रहेगा तो 2 से लगाना है, ठीक। अगर विषम संख्या है तो फिर 3 से शुरू करना होगा, ठीक है। 3 से फिर 5 से आगे उसी तरह बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले यह है सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या है तो 2 से लगाएंगे इसको। 2 दूना 4, ये दोनों 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बढ़ते जाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, डबल 0 फिर बैठेगा, फिर 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, ये 0 बैठेगा। ये विषम संख्या है, 2 से लगाएंगे, 25 दूना 50। अब क्या है, ये 25 आ गया, ठीक है। 25 आ गया, 3 से यदि लगाएंगे तो 3 से लगेगा नहीं, 4 से तो लगाना ही नहीं है, 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आगे इसका 400 बराबर, इसको लिखेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है ना, ऐसे लिखाता है, ठीक है। इसका अंडर रूट में रखेंगे सारा, क्या क्या है गुना में लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 लिखेंगे, उसके बाद 5 गुने 5 है। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लग गया, यहां भी 2 का लग गया, और ये 5 का। तो जो जोड़ा जो लगा हुआ है, ठीक है, जोड़ा लगा हुआ है, मान लीजिए यहां 2 का जोड़ा लगा हुआ है ना, 2 है, इसके बदले में एक ही 2 लिखाएगा, गुने यहां भी 2 है, जोड़ा लगा हुआ है यहां भी, तो इसके बदले में एक 2 लिखाएगा। उसके बाद 5 है, 5 का जोड़ा लगा हुआ है, 5 liखाएगा। अब इसको गुना करना है, 2 दूना 4, 4 पचे 20, ठीक है। अतः आगे हम लिख सकते हैं अतः, या तो फिर इसलिए रूट 400 बराबर 20, यही हो गया आंसर। मतलब 400 का वर्गमूल क्या निकल गया, 20, ठीक है। 400 का वर्गमूल 20। तो इसमें सारा क्या आएगा, अभाज्य नंबर सारा आता है, 2 है फिर 5 है, ठीक है। 3 से नहीं लगा इसलिए नहीं लगाए, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि जितना भी आएगा सारा अभाज्य नंबर ही आएगा। तो सबसे पहले इसको इस तरह गुणनखंड के रूप में कर लेना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ाना है इसी तरह। उसके बाद जोड़ा लगाना है, ठीक है, जोड़ा लगाना है। और आगे बताएंगे जिसका यदि वर्गमूल नहीं निकलता है वो हायर क्लास में बताएंगे। अगर वर्गमूल मान लीजिए जोड़ा नहीं लगता है तब क्या करेंगे, तब उसको रूट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ सभी का लग जा रहा है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 में दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ये तो दूसरा का पहला है, और भी क्वेश्चन है आगे 144 है, ठीक है। तो उसका भी अगर काम करेंगे तो उसका भी सारा जो भी है जोड़ा लग जाएगा, ठीक। तो इसी तरह अगले क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है 2 नंबर का, सारा क्वेश्चन का हल हो जाना चाहिए, ठीक है, हल हो जाएगा, ठीक।